Good morning, students. This is your English teacher Anju, and in our last class we started a new lesson, Mystery Island. एक नया लेसन स्टार्ट किया था हमने, Mystery Island. उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दिस इज़ अ आइलैंड. आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी होता है. A piece of land surrounded by water is called a island. Okay, so we are talking about a mystery island here. Okay, so let's start the lesson again. Sam, Nanny and Rami were the most active members of the science club in their school. They made a unique watercraft for a project. सैम, नैनी और रैमी ये 3 बच्चे थे जो बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने साइंस क्लब में. बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते थे. ओके, एक बार उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, अ वाटरक्राफ्ट, पानी पे चलने वाला एक शिप, एक बोट एक बनाई. द टेस्ट मिशन वॉज गोइंग ऑन. दे वर वॉचिंग द गॉजेस इन द डैशबोर्ड. द टीचर वॉज बिजी एंटरिंग थिंग्स इन द लॉग. द वाटरक्राफ्ट वॉज परफॉर्मिंग वेल एंड द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी विद इट्स सक्सेस. तो उन्होंने एक वाटरक्राफ्ट बनाया और वो लोग उसको टेस्ट के लिए ले गए. ठीक है, तो वो आगे बैठे थे, उसको चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे. टीचर जो था उनका पीछे खड़ा हुआ था और वो बिज़ी था कुछ उसके वाटरक्राफ्ट के बारे में, कुछ और उसके बारे में लर्न कर रहा था. ओके, सो ही वॉज बिजी डूइंग दैट. Suddenly, the computer display flashed the word bump, which is the designated word for emergency. The children were taken back by astonishment. Somehow, they anchored their ship on the nearest island. This island was really something mysterious. It had hills, craters, and strange plants. तो सडनली अचानक उनके शिप के कंप्यूटर में लिख के आया बम्प, और इसका मतलब होता है जबकि कोई चीज़ बहुत उसके अंदर कुछ ख़राब हो गई है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है. तो बच्चे बहुत डर गए और डरने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उस शिप को पास में एक आइलैंड था वहाँ पे उसको ले गए. ठीक है, उस शिप को, एंड वो सब वहाँ पे उतर गए. और वो एक बहुत स्ट्रेंज आइलैंड था, मतलब बहुत अजीब सा आइलैंड था. उसमें हिल्स भी थे, क्रेटर्स भी थे और स्ट्रेंज प्लांट्स, बहुत अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे उसमें. Once they landed on the surface, they tried to contact the school headquarters to help, but the consoles were damaged. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने स्कूल में फ़ोन करने की कोशिश की कि हमारी जो वाटर बोट है वो ख़राब हो गई है और हमें कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक. Suddenly, they saw a group of tribal people rushing towards them. अचानक उन्होंने वहाँ के आइलैंड में रहने वाले कुछ ट्राइबल लोगों को देखा जो उनकी तरफ आ रहे थे. Their curiosity provoked them to look out. Their wisdom urged them to get back to the ship. वो लोग उनको डरा रहे थे और उनको बोल रहे थे कि आप वापस अपनी शिप में जाओ. Unfortunately, it was too late. The tribe surrounded them. बहुत लेट हो चुका था और पूरी जो ट्राइब थी, जो वहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ के रहने वाले, उन्होंने आके चारों तरफ से इन लोगों को घेर लिया था, ये 3 बच्चे और उनके टीचर. They separated the kids from the teacher and took them to a different place to be locked up. टीचर को अलग ले गए वो लोग, बच्चों को अलग कर दिया और अलग अलग दोनों को बंद कर दिया. आई होप यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी. यू वुड हैव अंडरस्टूड द स्टोरी अप टिल नाउ. रीड इट, इसको अच्छे से रीड करिए. ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर. अच्छे से उसको रीड करिए. ओके, और कोई अगर वर्ड्स में समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल करके पूछिए. इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, ये मिस्ट्री आइलैंड का पिक्चर बनाना है आपको अपनी कॉपी में और वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं. और एनी डाउट्स प्लीज़ कॉल मी. Thanks for watching. Enjoy learning.